सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग जेईई एडवांस 2023 का ये वाला सवाल जो कि वेव एंड साउंड है। और ये सवाल इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है जैसे जेईई मेंस में, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मेंस में भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और एडवांस में इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि एडवांस में हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप उनको फोकस करके भी करते हो तो भी आपका सिलेक्शन एक अच्छे से हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फिजिक्स में और भी जो हम काम करें वो आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिटेड होते रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को करना। तो पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन और फिर करेंगे। द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, द मास 2 × 10⁻⁵ kg अंडर द टेंशन T, when the string vibrates, the two successive harmonics are found। तो अब याद रखिए सक्सेसिव हार्मोनिक्स इन्होंने दिया हुआ है। कौन से हार्मोनिक दिया है? सक्सेसिव हार्मोनिक है, यानी कि एक बार पहले साउंड होता है फिर दूसरी बार, इस तरह से दिया जा रहा है। आर फाउंड टू बी अकर एट फ्रीक्वेंसी 750 एंड जो है 1000। तो अगर पीएथ हार्मोनिक के लिए हम लोग लिखते हैं तो फॉर्मूला आता है F = पीएथ हार्मोनिक के लिए F/2L √T/μ। म्यू जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, T टेंशन है जो हमें पता करनी है। पहले केस में और बाद के केस में, दोनों केस में ये सारी वैल्यू सेम है। तो पहले केस में कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पहला अगर मान लीजिए पीएथ मोड पे अगर वाइब्रेट हो रहा है तो दूसरा कब होगा? P+1 हो जाएगा। P की वैल्यू 1 2 3 4, P अगर 1 है तो फंडामेंटल, फिर अगला अगला हार्मोनिक, 2 पे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले कितनी दी हुई है? 750। तो हमने लिख दिया P/2L √T/μ। सेकंड केस में कितना हो जाएगा? 1000। इसको कितना लिखना पड़ेगा? P+1 हो जाएगा। अगला क्या है? सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव यानी एक बार, फिर नेक्स्ट इमीडिएट उसका अगला वाला। तो ये वैल्यू हो जाएगी T/μ। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए? इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सिंपली हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 750 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू P/P+1। ये तो वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट P = 3। सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो P की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप P की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जरा देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो F की वैल्यू कितनी है? 750 इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 2। L की वैल्यू 1 मीटर दी है, √T/μ। मास पर यूनिट लेंथ, तो मास ये लिखा हुआ है और लेंथ 1 मीटर लिखी है, तो इसी को आप क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻⁵ बस ये लिख दीजिए यहाँ पे। इसी को हम लोग को क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1500 और ये डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500। तो इधर आ जाएगा हमारे पास कितना? 500। और फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 500, फिर इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 10⁻⁵ और ये आ गया T। हमने क्या करा? इसको मल्टीप्लाई करा तो 500, फिर आपने क्योंकि इधर रूट में लिखा है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लीजिए इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू, ये 2 और ये 2 4 और 1 ये 5 और ये 2 से कैंसिल हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? T की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो टेंशन कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 जो है हमारे पास यहाँ पर टेंशन की वैल्यू। बस हो गया आंसर। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाता है, 1 मिनट भी सवाल करने में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो इजी क्वेश्चन है ये, किसी भी तरह से हम इसको इजी से ही कैटेगरी में रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल हम लोग इस सीरीज में करेंगे।